गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल RX फार्मा चैट। एक छोटे से सेशन में मैंने आपके साथ बात की थी प्यूबिक हेयर्स के बारे में। जी हाँ, आज की वीडियो में हम प्यूबिक हेयर्स के बारे में बात करेंगे कि प्यूबिक हेयर्स क्या होते हैं, कौन सी एज में प्यूबिक हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर इनको रिमूव करना चाहिए तो कौन कौन से वेज हैं जिनके द्वारा हम इनको रिमूव कर सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्यूबिक हेयर्स क्या होते हैं। प्यूबिक हेयर्स ऐसे बाल होते हैं जो कि टीन एज के बाद आना स्टार्ट हो जाते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। लड़के लड़कियों की जब किशोरावस्था स्टार्ट हो जाती है 13 की एज के बाद, तब उनमें जो लड़के होते हैं उनमें एंड्रोजन नाम का और लड़कियों में एस्ट्रोजन नाम का हॉर्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। इन हॉर्मोन्स के रिलीज होने के साथ साथ चेंजेस जो है वो लड़कों में दिखाई देते हैं और कुछ चेंजेस जो है वो लड़कियों में दिखाई देने लग जाते हैं। अब लड़कों में क्या क्या चेंजेस यहाँ पे दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे उनकी दाढ़ी और मूंछों पे बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके अंडर आर्म्स के नीचे यहाँ पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो चेस्ट होती है उसके ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं, उनकी जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, बाहरी अंग जो होते हैं उनके ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से लड़कियों में भी चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं? लड़कियों की जो ब्रेस्ट होती है वो विकसित होना शुरू हो जाती है, ग्रोथ उनकी होना शुरू हो जाती है और लड़कियों की जो पीरियड्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। लड़कियों के प्यूबिक हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वेजाइना के ऊपर जो बल्बा पार्ट होता है उसके ऊपर हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम प्यूबिक हेयर्स कहते हैं। अंडर आर्म्स के नीचे बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे चेंजेस एंड्रोजन लड़कों में और एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन्स होते हैं वो लड़कियों में रिलीज होने के बाद दिखाई देते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेजाइना के ऊपर, वल्वा के पार्ट के ऊपर जो प्यूबिक हेयर्स उगाते हैं उनके बारे में। तो प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं इनको लेके बहुत सारे लोगों ने अपने मन में धारणाएं बना रखी हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग सोसाइटीज हैं। तो कोई सोसाइटी कहती है कि ये जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। कई सोसाइटी सोचती है कि ये प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, इसलिए इनको रिमूव नहीं किया जाना चाहिए। और कई सोसाइटीज सोचती हैं कि स्पेशल ओकेजन पे ही इनको रिमूव किया जाना चाहिए, और कुछ सोसाइटीज सोचती हैं कि इनको रिमूव करने के लिए बेस्ट वेज कौन से यूज किए जाने चाहिए। तो इन सभी बातों के बारे में चर्चा होती रहती है, लेकिन स्पेशली इंडिया में लोग ये जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं इनकी कोई प्रॉब्लम्स होती है या कोई सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या हमारे अंदरूनी पार्ट्स जो होते हैं उनके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि इंडिया में शाय नेचर की वजह से लोग इन चीजों के बारे में बात नहीं करते। आउट ऑफ इंडिया में क्या होता है, इन चीजों के बारे में लोग खुल के बात कर लेते हैं, इसलिए वो इजिली अपनी किसी भी प्रॉब्लम तक जाने में इजिली वो पहुंच जाते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है, जब वो अपनी शाय नेचर की वजह से अपनी सेक्स से रिलेटेड, अपनी प्राइवेट पार्ट्स के रिलेटेड कोई बात नहीं करता है, तो अगर उनके प्राइवेट पार्ट्स में छोटी सी प्रॉब्लम है तो ये छोटी छोटी होके बहुत बड़ी बन जाती है एक टाइम में, और किसी से बात ना करने की वजह से तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उनको बहुत ज्यादा फ्यूचर में दिक्कत होती है। अब हम बात करते हैं कि प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं इनके फायदे क्या होते हैं। क्यों कुछ लोग सोचते हैं, क्यों इंडिया में कुछ सोसाइटीज ऐसे सोचती हैं कि इनके बहुत सारे फायदे होते हैं और इनको रिमूव नहीं किया जाना चाहिए। तो मैं इसके फायदे आपको बताती हूँ कि प्यूबिक हेयर्स जब बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो ये कोई भी डर्ट, कोई भी डस्ट, कोई भी जर्म्स को हमारे वेजाइना के अंदर जाने से रोकता है, जिससे कि कोई भी इंफेक्शन हमारे वेजाइना में इजीली नहीं होता है। जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं इनका ये भी फायदा होता है कि ये औरतों में सेक्सुअल जो उत्तेजना होती है इसको बढ़ाते हैं। अब जब भी कोई लेडी अपने पार्टनर के साथ सेक्स करती है तो उस टाइम ये हमारे वेजाइना को किसी भी चोट से, किसी भी छिलने से, किसी भी कटने से या बाहरी कोई इंफेक्शन से, बाहरी कोई बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकते हैं। इसलिए ये हमारे वेजाइना को स्पेशली बाहर के किसी इंफेक्शन से बचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। जहां प्यूबिक हेयर्स की फायदे भी होते हैं वहां इसके नुकसान भी साथ साथ में चलते हैं। अब नुकसान क्या होते हैं? जब लड़कियों के पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, ये प्यूबिक हेयर्स बहुत बड़े होते हैं, तो इन प्यूबिक हेयर्स की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उस टाइम में गंदगी जो होती है ये वजाइना में बनी रहती है, और अगर प्रॉपर सफाई आप नहीं करते हैं तो कोई भी इंफेक्शन, कोई भी जर्म्स, कोई भी बैक्टीरिया इजीली
वेजाइना के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। जब आप अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हैं जहां ये किसी भी कट से, किसी भी छिलने से, किसी भी घर्षण से आपके वेजाइना को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वहीं पे जो मेल के प्यूबिक हेयर्स होते हैं वो आपके वेजाइना में कोई भी घर्षण पैदा कर सकते हैं, कोई भी कट या छिल सकते हैं, कोई भी वहां पे फफोला वगैरह बन सकता है इन हेयर्स की वजह से। हाइजीन और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो ये प्यूबिक हेयर्स हटाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वैसे तो ये प्यूबिक हेयर्स जो होते हैं ये पैंटी के नीचे, अंडरवियर के नीचे ढके रहते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में क्या होता है, प्यूबिक हेयर्स भी बड़े हैं और वहां पे लगातार यहाँ पे पसीना आता रहता है, लगातार यहाँ पे गीलापन बना रहता है। और गीलापन एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे जो इनर पार्ट्स होते हैं, हमारे जो जननांग होते हैं, हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उसमें इंफेक्शन करने की एक बहुत बड़ी वजह होती है। इसलिए इन प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर जो भी हेयर्स होते हैं इनको हटाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि उस मौसम में, उस टाइम में कोई भी इंफेक्शन हमारे अंदर तक, हमारे वेजाइना के अंदर तक न जा सके। मैंने आपको बताया कि पीरियड्स का टाइम जो होता है ये भी हमारे वेजाइनल हेयर्स को, हमारे वेजाइना की हाइजीन कंडीशन को अफेक्ट करता है। इसीलिए पीरियड्स के टाइम में तो 100% आपको प्यूबिक हेयर्स को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे वेजाइना के लिए एक इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। हमने क्लियर कर लिया कि प्यूबिक हेयर्स को हटाना बेहद जरूरी है। अब इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे प्यूबिक हेयर्स को किन वेज से हटाना चाहिए, कौन कौन से ऐसे वेज हैं, कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनको यूज करके हम अपने वेजाइनल हेयर्स को, वल्वा पार्ट के हेयर्स को, प्यूबिक हेयर्स को हटा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं लेजर लाइट की। तो लेजर लाइट भी मॉडर्न टाइम में जो यूज की जाती है हेयर्स को रिमूव करने के लिए परमानेंटली, लेकिन वेजाइनल पार्ट हमारा ऐसा पार्ट होता है जो कि बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है। कोई भी चोट से, कोई भी कटने से, कोई भी छिलने से यहाँ पे एक भारी नुकसान हमें उठाना पड़ता है। इसलिए लेजर के द्वारा आप प्यूबिक हेयर्स को हटाना बिल्कुल स्किप कर दीजिए, ये आपको फायदा देने की बजाय नुकसान दे सकता है। दूसरी हम यहाँ पे बात करते हैं वैक्स की। वैक्स भी मॉडर्न टाइम में बहुत ज्यादा चली हुई है हेयर्स को रिमूव करने के लिए। जब हम वैक्स यूज करते हैं अपनी बॉडी के एक्स्ट्रा हेयर्स को रिमूव करने के लिए, तो ये 10 से 15 दिन के बाद ही हमारे हेयर्स आना स्टार्ट होते हैं। लेकिन जब हम प्यूबिक हेयर्स को हटाने के लिए वैक्स का यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें एक पेनफुल प्रोसीजर का सामना करना पड़ता है। ये पेनफुल प्रोसीजर्स के कारण हमें बाद में जब वैक्स हो जाती है, हेयर्स रिमूव हो जाते हैं, कई बार छोटे छोटे दाने हमारे बल्वा पार्ट पे हो जाते हैं और जिसकी वजह से रेगुलर यहाँ पे इचिंग बनी रहती है, इन्फेक्शन होने का डर रहता है, स्वेलिंग हो सकती है और यहाँ पे बार बार हमें बर्निंग सेंसेशन की फीलिंग होती है। वैक्स को यूज करने से पहले यहाँ पे पैच टेस्ट भी स्किन के लिए करना पड़ता है। ये चीजें वैक्स के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इसलिए वैक्स जो है आपके प्यूबिक हेयर्स को हटाने के लिए प्लीज आप स्किप कीजिए। थर्ड हम बात करते हैं यहाँ पे हेयर रिमूवल क्रीम्स की। बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपके प्यूबिक हेयर्स की बात आती है ये ध्यान रखिए कि जो आप हेयर रिमूवर क्रीम का यूज कर रहे हैं वो स्पेशली आपके प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करने के लिए ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के जो अदर एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं उसको रिमूव करने के लिए भी ये हेयर रिमूवर क्रीम्स अवेलेबल होती हैं। आप कोई भी हेयर रिमूवर क्रीम अपने प्यूबिक हेयर्स पे यूज ना कीजिए, क्योंकि इनके लिए पैच टेस्ट भी जरूरी होता है और इनके वजह से कई बार हमारे स्किन पे एलर्जी भी हो जाती है, जिसके कारण हमें एक भारी नुकसान उठाना पड़ता है। रेगुलर कोई इन्फेक्शन वहां पे हो जाता है, वहां पे कोई इचिंग रहनी शुरू हो जाती है, फोड़े फिंसियां होनी शुरू हो जाती है, छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से फायदे की बजाय हमें नुकसान वहां पे हो जाता है। इसलिए आप हेयर रिमूवर क्रीम को जब भी आप यूज करते हैं ये आप ध्यान में रखिए कि स्पेशली आपकी प्यूबिक हेयर्स को ही रिमूव करने के लिए बनी हुई है, और जब भी आप इसको प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करने के लिए अप्लाई करते हैं उससे पहले स्किन पैच टेस्ट आप जरूर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेजर्स का। इरेजर्स एंड सीजर्स। जब भी आप सीजर का यूज करेंगे तब आप प्रॉपर लाइटनिंग में यहाँ पे सीजर के साथ आप हेयर्स को रिमूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सीजर्स को जब हम यूज करते हैं प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करने के लिए,
तो ये पूरी तरह से यहाँ पे नहीं हटते हैं, पूरी तरह से रिमूव नहीं होते हैं। कि सीजर जो है ये बिल्कुल आपकी स्किन के ऊपर से बाल नहीं हटा सकती है, ये सिर्फ कट कर सकती है, जिसकी वजह से बिल्कुल छोटे छोटे हेयर्स जो है ये फिर भी सीजर के साथ रिमूव करने के बाद रह जाते हैं। बल्कि मॉडर्न टाइम में सीजर का बहुत ज्यादा कम इस्तेमाल होता है। आजकल के टाइम में इरेजर्स का यूज होता है। मार्केट में बहुत सारे इरेजर्स जो है वो अवेलेबल भी हो गए हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि जो इरेजर्स होते हैं उसमें ब्लेड खुद लगाना पड़ता था, लेकिन आजकल मार्केट में ऐसे इरेजर अवेलेबल हैं जिनमें जो ट्रिपल ब्लेड पहले से ही फिक्स हो रखे होते हैं और उससे कट लगने का या छिलने का कोई भी डर नहीं होता है, ये बिल्कुल सेफ होते हैं। लेकिन जब भी आप इरेजर्स का यहाँ पे यूज करते हैं तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि जिस डायरेक्शन में हेयर्स की ग्रोथ हो रही है उसी डायरेक्शन में हेयर्स को रिमूव कीजिए, क्योंकि वहां पे कोई कट लग सकता है, छिल सकता है, जो कि आगे जाके इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। बात करते हैं कि प्यूबिक हेयर्स को जब रिमूव करते हैं तो इसके लिए क्या प्रोसीजर हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपने प्यूबिक हेयर्स की क्लींजिंग करनी चाहिए। इसके लिए कोई आप वेजाइनल सोप यूज कर सकते हैं, कोई भी आप जेल यूज कर सकते हैं वॉश करने के लिए, क्योंकि वॉश करने के बाद हमारे जो हेयर्स होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, इजीली वो रिमूव हो सकते हैं। तो वॉश करने के बाद आप इनके ऊपर कोई भी अगर शेविंग क्रीम आप अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने के बाद आप इरेजर के साथ इनको रिमूव कीजिए उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हेयर्स की ग्रोथ हो रही है, तो ये इजीली रिमूव हो जाएंगे। आईने के वल्वा पार्ट को यहाँ पे वॉश कीजिए हल्के गर्म पानी के साथ। वॉश करने के बाद आप ड्राई कीजिए, ड्राई करने के बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। नहीं मॉइस्चराइजर आपके पास है तो आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ये आपके लिए कोई नुकसानदायक भी नहीं है और आपको फायदा देने वाले भी होते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप कोई ऑयल यूज कर रहे हैं, कोई जेल यूज कर रहे हैं, कोई सोप यूज कर रहे हैं इसको वॉश करने के लिए या मॉइस्चराइजर के तौर पे आप यूज कर रहे हैं, तो वेजाइना के अंदर आपको अप्लाई नहीं करना है। वेजाइना के पास ऐसी पावर होती है कि वो अपने आप को अपने आप क्लीन कर लेता है। आज की मेरी इंफॉर्मेशन इतनी ही। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज एक कमेंट के द्वारा मेरे साथ जरूर शेयर करना। अगर मेरी वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका टॉपिक का नाम भेज सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मेरा मेन मोटिव आपकी अच्छी हेल्थ। थैंक यू वेरी मच।